बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर्स, हाउ आर यू। इस दुआ के साथ अपनी वीडियो का आगाज़ करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है लौंग, और लौंग गरम मसाले का एक अहम जुज़ है। लौंग का फ्लेवर काफ़ी हद तक ठंडक आमेज़ और तेज़ खुशबूदार होता है। मीठे और नमकीन दोनों तरह के खानों में लौंग का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया जाता है। मुख्तलिफ़ बीमारियों और इलामतों के सद्देबाब के लिए लौंग का मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे लौंग का कहवा भी बनाया जाता है, लौंग का तेल भी बनाया जाता है। कहवा पीने के लिए और तेल जो है वो अपने दांतों की हिफाजत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, बालों के लिए और जोड़ों की तकलीफ़ को दूर करने के लिए एज आ मसाजर भी इसे यूज़ किया जाता है। लौंग में एंटीसेप्टिक्स, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। और तिब के हवाले से देसी जड़ी बूटियों को मिलाते हुए जब मैदे की कोई भी दवाई तैयार की जाती है तो उसमें लौंग का ज़रूर इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल निज़ाम हज़म में इंतहाई मुफीद है। गैस और गैस से बनने वाले और होने वाले तमाम तर मसाइल को काबू करता है। मसलन जोड़ों का दर्द, गुर्दे की पथरी की दर्द और गैस की वजह से सर का फटना, कानों में आवाज़ों का गूंजना, आम जिस्मानी थकावट, बीमारी के दौरान या बाद में पड़ने वाली सूजन, मसूड़ों या दांतों का किसी भी तरह का इन्फेक्शन दूर करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए मैदे के अल्सर को इंतहाई तेज़ी से ख़त्म करता है। लौंग में भरपूर मिकदार में आयरन, पोटाशियम, मैंगनीज़, विटामिन सी और फाइबर पाया जाता है। लौंग का इस्तेमाल करने से फेफड़ों में जमी बलगम पककर आसानी से बाहर आ जाती है और ये फेफड़ों को तक़वियत देता है। निज़ाम तनफ़ुस की खराबियाँ दमा समेत दूर होने लगती हैं। एंटी इन्फ्लेमेशन होने की वजह से सूजन नाक में आ गई हो, कान में दर्द होता हो या कि गले के दर्द हो, हर तरह की परेशानी को ये दूर करता है। यानी ये नाक, कान और गले के इन्फेक्शन के लिए मुजर्रब दवा के तौर पे काम आता है। क़ुव्वत बा को बढ़ाता है और मर्दाना ताकत की बहाली के लिए अहम किरदार अदा करता है। मसल्स को मजबूत करते हुए ये जिस्मानी सेहत के तवाज़ुन को बरकरार रखता है। लौंग को न सिर्फ खाने और पीने के इस्तेमाल में लाया जाता है बल्कि एक्सटर्नल यूज़ में इसका तेल बनाते हुए जोड़ों पर इसकी मालिश और मसाज करने से इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। इसका मसाज बालों में किया जा सकता है। लौंग का तेल स्ट्रॉन्ग पेन किलर कहलाता है और चंद कतरे अगर दर्द करते हुए कान में डालेंगे तो आराम आना शुरू हो जाएगा। और अगर दाढ़ में दर्द है, रेशा है, रेशे की वजह से ही दाढ़ में दर्द होती है, तो दाढ़ के ऊपर लौंग के तेल के चंद कतरे लगा दें, आहिस्ता आहिस्ता आराम आना शुरू हो जाएगा। लौंग में चूँकि भरपूर मिकदार में आयरन है तो ये बालों की स्याही को कायम रखने और सफ़ेद बालों को मज़ीद सफ़ेद होने से बचाने में काफ़ी हद तक कारगर साबित होता है। 2 से 3 लौंगे अगर पानी में उबालकर कहवा बनाकर शहद मिलाकर पी लिया जाए तो मुदाफ़ती निज़ाम अच्छे तरीके से बूस्ट करता है। अगर ये मुदाफ़ती निज़ाम हमारा बूस्ट कर जाएगा तो बाकी जितने भी मसाइल हैं वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएंगे। भाई लौंग तो हशरात से भी निजात दिलाने का ज़रिया है। मुख्तलिफ़ कोनों में लौंग लटका दें या फिर कटोरियों में थोड़े थोड़े लौंग करके रख दें तो इसकी खुशबू से हशरात करीब नहीं आते। लौंग में चूँकि एंटीसेप्टिक खुसूसियात हैं, लिहाजा ये ज़ख्मों को मुंदमिल करने में मददगार साबित होता है। नाक या कान के छेद पर जो ज़ख्म बन जाता है उस पर इसका पाउडर स्प्रिंकल करने से वहाँ पे आराम आना शुरू हो जाता है। ये एंटीबैक्टीरियल है, इसलिए कै आने में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसका अरोमा भी अच्छा है और मैदे के इस्लाह में भी कारआमद साबित होता है। ये एंटीबैक्टीरियल है, इसलिए कै में बेहद मुफीद है। चूँकि हामला ख़वातीन को कै बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए कि उनका मैदा डिस्टर्ब हो चुका होता है, तो वो भी इस लौंग का कहवा इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। लौंग का तेल मर्दों के गंजपन में अक्सीर का हुक्म रखता है, वहाँ बाल उगाते हैं क्योंकि इसमें आयरन बहुत ज़्यादा है। इसका इस्तेमाल स्पर्म्स में पस आने के मसले को भी हल करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करते हुए दिल की शरियानों और वरीदों को साफ़ करता है। हार्ट अटैक के इम्कानात को ख़त्म करता है। लौंग के फ़वाइद से हर उम्र के अफराद फ़ायदा उठा सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें और कल मिलेंगे एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।